दोस्तों जामिया मिलिया इस्लामिया में इस साल आपने अगर एडमिशंस के लिए अप्लाई किया है तो जामिया मिलिया इस्लामिया ने आपको एक नोटिस दिया होगा 20 अगस्त को। 20 अगस्त के दिन नोटिस आई थी कि लास्ट डेट बढ़ाकर 14 सितंबर कर दिया गया है। रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी का, जामिया स्कूल का, फॉरेन नेशनल्स का, एनआरआई का और यूनिवर्सिटी में जितने प्रोग्राम्स है सारे प्रोग्राम्स में जामिया का जो लास्ट डेट है वो 14 सितंबर तक है। और इसमें एक बात और थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि सारे जो भी एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं जो भी इस साल एडमिशन लेना चाहते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में, वो सबको मार्कशीट अपना अपलोड करना है। तो दोस्तों क्या इससे साबित होता है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होगा, मेरिट के आधार पर एडमिशन होगा? क्वेश्चन यह है कि जामिया मिलिया इस्लामिया में क्या मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होगा? इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिलेगी, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और जो भी मार्कशीट में आपको अपलोड करने में प्रॉब्लम्स आ रही है उसका भी सॉल्यूशन इस वीडियो में होगा। आधे अधूरे वीडियो मत देखिएगा और आधे में वीडियो रोक के आप कमेंट मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देख लीजिएगा और लास्ट में फिर कमेंट आप कीजिएगा। कमेंट शुरू में मत कीजिएगा, वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। और अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया में इस साल एडमिशन लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मीन रखता है। और आपके परिवार वालों का भी जो इस साल एडमिशन के लिए अप्लाई किए हैं सारे ग्रुप्स में इस वीडियो को फैला दीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह इस वीडियो को शेयर कीजिएगा कि जानकारी हो जाए कि जामिया में क्या इस बार एडमिशन टेस्ट नहीं होंगे, क्या जामिया में इस बार मार्क्स से एडमिशन होंगे, क्या जामिया मार्कशीट इसलिए अपलोड करवा रही है क्योंकि आपके मार्क्स के आधार पर एडमिशन होगा। दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं कि सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड में अंतर क्या है। सीबीएसई बोर्ड में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको 95%, 96%, 99% भी मार्क्स आते हैं। और जब स्टेट बोर्ड की बात आती है तो एवरेज जो स्टूडेंट्स हैं उनकी 60 to 70% रहती है। मतलब ज्यादातर जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका मार्क्स जोड़ के अगर सबका डिवाइड करें, एवरेज निकाले तो एवरेज 60 से लेके 70 के बीच में एवरेज निकलता है। तो आप मान के चल सकते हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं ज्यादातर 60 के आसपास ही रहते हैं। ज्यादातर का सेकेंड फर्स्ट डिवीजन आता है। डिस्टिंक्शन बहुत रेयर केसेस में स्टेट गवर्नमेंट्स में आता है। तो दोस्तों दोनों को अगर मार्क्स बेसिस पे लिया जाए, एक सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट को और एक स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स को, जैसे आप यूपी बोर्ड का एग्जांपल ले सकते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, पंजाब बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड, वेस्ट बंगाल बोर्ड, उड़ीसा बोर्ड, आंध्रा बोर्ड, केरल बोर्ड, जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स के बोर्ड हैं जो 10वीं 12वीं के एग्जाम्स करवाते हैं, उसके बेसिस पे अगर एडमिशन लिया जाए जामिया में तो उनका कितना कठिन हो जाएगा। ये तो अन्याय हो जाएगा कि 2 साल से 3 साल से बच्चे जिनका एडमिशन नहीं हुआ है वो लोग टेस्ट की तैयारी लगातार करते आ रहे हैं। जो 1 साल नहीं होता है वो 1 साल ड्रॉप करके फिर से तैयारी करता है, क्योंकि जामिया में जो फीस है ना बहुत कम है। और जामिया दिल्ली में है तो दिल्ली में रहने के लिए इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलता है। देश में सबसे बड़ी जो टेक्नोलॉजी है मेडिकल के फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में या कोई भी ऐसे नए टेक्नोलॉजी के फील्ड में, वो राजधानी के आसपास जरूर रहती है। मोदी जी जो अपने प्राइम मिनिस्टर है वो कहां रहते हैं? दिल्ली में ही रहते हैं। और जामिया दिल्ली में ही है और दिल्ली में बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, तो वहां पे जो भी सुविधाएं आती है वो सबसे पहले आती है। तो दिल्ली में पढ़ने का बहुत फायदा होता है, आपका लैंग्वेज इंप्रूवमेंट होता है। जामिया में क्या है कि आपको ओवरऑल आपका इंप्रूवमेंट होता है और प्लेसमेंट जबरदस्त हो रहा है, फीस बहुत कम है और जामिया का रैंकिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नंबर 1 हो गया है। और ओवरऑल वर्ल्ड में भी जामिया का रैंकिंग पहले 1000 के आसपास हुआ करता था, अब 600 में आ गया, यानी 400 रैंक का जंप किया है जामिया मिलिया इस्लामिया। और क्रिकेट की बात करें, फुटबॉल की बात करें, वॉलीबॉल की बात करें, कहीं एक छोटी छोटी कॉम्पिटिशंस होता है जैसे डिबेट होता है या आप सॉफ्टवेयर की कॉम्पिटिशंस होता है आईआईटीज, वहां भी जामिया के स्टूडेंट नंबर 1 आते हैं। और जामिया के जो एलुमनाई है, जैसे माइक्रोमैक्स का फाउंडर है शाहरुख खान है, मुनीर, बहुत तरीके के लोग हैं जो जामिया से अच्छे आर्टिस्ट हैं, क्रिकेटर है, सहवाग जी जैसे हैं, उसके बाद न्यूज एंकर बरखा दत्त है, अंजना ओम काश्यप है, सब जामिया से पढ़े हुए हैं। तो जामिया में इसलिए 2 साल 3 साल से बच्चे तैयारी करते हैं एडमिशन के लिए। अगर मार्क्स के बेसिस पे आ जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी सबके लिए। ज्यादातर स्टूडेंट के हित के लिए बात नहीं होगी अगर मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन हो तो। कोई नहीं कहेगा अगर वोटिंग करवा लिया जाए, या मैं अपने ही चैनल पे वोटिंग करवा दूंगा, कितना स्टूडेंट चाहते हैं कि टेस्ट हो, कितना स्टूडेंट चाहते हैं कि नहीं टेस्ट हो। तो ज्यादातर स्टूडेंट टेस्ट करवाना चाहते हैं, टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन लेना चाहते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में। तो स्टूडेंट के हित की बात करें तो ज्यादातर स्टूडेंट चाहते हैं कि एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हो, मार्क्स के बेसिस पे नहीं हो। नहीं तो 2 साल से 3 साल से जो तैयारी कर रहा है उस पर बहुत बड़ा चोट पड़ेगा, सदमा पड़ेगा और उनका एडमिशन होना मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका 50% मार्क्स है लेकिन वो कंपटीशन की तैयारी 2 साल से कर रहे हैं, तो इस साल उनका चांस है कि हो जाएगा। अब क्या चांस है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होगा, क्या चांस है कि मेरिट पे होगा, क्या चांस है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा? एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा, यही सवाल है। मार्कशीट के आपकी बहुत सारे दुविधाएं आ रही है कि आप लोग अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। देखिए जिनका ऑप्शन नहीं आ रहा है, जैसे अभी हाल फिलहाल में एक कमेंट आया था कि 9th क्लास के लिए मैं अपलोड करना चाहता हूं, मेरा अपलोड का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो दोस्तों जिसका ऑप्शन नहीं आ रहा है वो मैंने बताया कि 10 सितंबर तक इंतजार करें। अगर उनको ऑप्शन नहीं मिलेगा तो वो समझ लेंगे कि उनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना तय है। जिनका ऑप्शन नहीं आ रहा है या जो ऑप्शन नहीं देख पा रहे, 2 अलग अलग चीज है। जो ऑप्शन नहीं देख पा रहे हैं
उन लोगों को बोला हूं कि 10 सितंबर को आप मेरे ईमेल आईडी पे india.tbit@gmail.com पे आप मेल कीजिएगा और मेल में अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल दीजिएगा। मैं देख लूंगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो लोग उनका ऑप्शन आया हुआ है लेकिन वो लोग देख ही नहीं पा रहे कि ऑप्शन कहां है। ऑप्शन नीचे जाना है डॉक्यूमेंट डिटेल्स पे, आप ऊपर क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे जा रहे हैं, आपको डॉक्यूमेंट डिटेल्स पे जानी है, वहां पे ऑप्शन आएगा अपलोड करने के लिए। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का ऑप्शन आया हुआ है लेकिन वो लोग देख नहीं पा रहे, तो वो उन लोगों को मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो लोग देख नहीं पा रहे हैं वो थोड़ा सा नीचे देखे क्वालिफिकेशन डिटेल। जब भी एडिट का ऑप्शन आएगा, देखिए जैसे आप लॉगिन करते हैं तो अपना कोर्स पे जाइएगा, एक आंख का सिंबल है, आंख बना हुआ है, उस पर नहीं जाना है, एडिट का उसके ऊपर ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो आपको डॉक्यूमेंट डिटेल्स, जहां डॉक्यूमेंट लिखा है DOCUMENT, तो डॉक्यूमेंट पे जाना है, वहां पे क्लिक करके आपका डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा। जिसका ऑप्शन आ ही नहीं रहा है वो लोग इंतजार करें 10 सितंबर तक। 10 सितंबर तक अगर ऑप्शन नहीं आया तो इसका मतलब आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, आपको मार्कशीट अपलोड ही नहीं करना है। अगर जो लोग देख नहीं पा रहे हैं वो लोग 10 सितंबर को मेल कीजिएगा, मैं आपका यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा तो लॉगिन करके चेक कर लूंगा कि सही में आपका ऑप्शन नहीं है या आप देख नहीं पा रहे हैं। तो जिनका ऑप्शन अगर नहीं आ रहा है, सही में अगर नहीं आ रहा है और नहीं आएगा, वो लोग समझ लेंगे उनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। और जिनका अभी ऑप्शन आ रहा है और मार्कशीट अपलोड कर रहे हैं और उनका रेफरेंस नंबर नहीं मिल रहा है, उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, उनका आई बटन पे दे दूंगा। आपका जो मार्कशीट पे नंबर होता है वही रेफरेंस नंबर होता है, वही डालिएगा। यहां कोने पे होता है या यहां पे होगा या यहां पे। और जिसका कोई नंबर नहीं है, जैसे डिजी लॉकर में जिनका मार्कशीट है ऑनलाइन है, वो लोग भी अपलोड कर सकते हैं, वो अपना रोल नंबर दे देंगे तो उसे चेक हो पाएगा वो मार्कशीट। तो अगर आपका मार्कशीट पे रेफरेंस नंबर नहीं है तो अपना रोल नंबर भी रेफरेंस नंबर की जगह या सर्टिफिकेट नंबर की जगह देके आप लोग अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। वैसे इंतजार कर लीजिए, अगर आपको 10 दिन में मार्कशीट मिल ही जा रहा है तो आप क्यों जल्दीबाजी कर रहे हैं। आपके 14 सितंबर तक अभी फॉर्म का लास्ट डेट है। अगर आप हार्ड कॉपी मिल जाएगा तो उस पर कोने पे नंबर होगा, इधर होगा या इधर, जहां भी नंबर होगा वो नंबर डाल दीजिएगा। जल्दीबाजी मत कीजिए, जल्दीबाजी करिएगा तो क्या होगा, आप फिर से दोबारा गलती करेंगे तो आपको फिर से अपलोड करना पड़ेगा। इसीलिए जिनका हार्ड कॉपी मिल सकता है वो इंतजार करें। अगर हार्ड कॉपी नहीं मिल सकता या वो डरे हुए नहीं जाना चाहते तो सॉफ्ट कॉपी भी जो डिजी लॉकर में आया है ऑनलाइन वो अपलोड कर ले और रोल नंबर रेफरेंस नंबर में डाल के सर्टिफिकेट नंबर में अपना रोल नंबर डाल दीजिए। देखिए रोल नंबर डाल के सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए, ठीक है। तो सर्टिफिकेट की जो भी दुविधा है मैंने आपको सॉल्व कर दिया है। और भी कोई दुविधा हो तो वीडियो का और अंत तक देखिएगा। अब मैं आपको बताता हूं कितना चांस है एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने का। एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने का कितना % चांस है, देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन भारत सरकार के इंस्टीट्यूट से, और इसमें हर साल टेस्ट होता था एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसके बाद इंटरव्यू होता था, तब इसमें एडमिशन होता था। और इस साल इन्होंने एक नोटिस निकाला कि इस साल हम टेस्ट नहीं लेंगे, इस साल मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन लेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन बहुत नंबर 1 मास कम्युनिकेशन के इंस्टीट्यूट्स है और इसके जो सेक्रेटरी है अमित खड़े जी, जो कि अभी एजुकेशन मिनिस्ट्री के भी सेक्रेटरी है अमित खड़े जी, तो उन्होंने अभी एक नया नोटिस जारी किया है और मीडिया में बयान दिया है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन को कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का अभी जो आदेश आया है यूजीसी के मुतालिक, यूजीसी के रिगार्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि फाइनल ईयर का एग्जाम्स करवाना ही करवाना है, और सुप्रीम कोर्ट का यह भी डिसीजन आया है कि जेई और नीट का एग्जाम भी करवाना है। और अमित खड़े जी भी कह रहे हैं, जो कि सेक्रेटरी है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का भी, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन ये INB मिनिस्ट्री में आती है, तो इनका पहले टेस्ट के थ्रू होता था, लेकिन इस साल इन्होंने कहा कि हम टेस्ट नहीं लेंगे। तो पता है क्या हुआ, अभी अमित खड़े जी ने कहा है कि नहीं, आप पुनर्विचार कीजिए। ये देखिए इसमें क्या आया है, इसमें यह आया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अंकों के आधार पर एडमिशन देने के तरीके पर फिर से विचार करेगा IIMC। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एग्जाम करवाइए, जब BHU का एग्जाम हो रहा है, जब जेई नीट का एग्जाम हो सकता है, जब यूपी में एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो सकते हैं बीएड के, जब आप देखें जो होटल मैनेजमेंट का NTA ने टेस्ट कंडक्ट की थी, आप देख सकते हैं NCHM का जो टेस्ट हुआ है अभी हाल फिलहाल, NTA ने NCHM JEE 2020 का एग्जाम कंडक्ट करवाई है। तो ये एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है, तो क्यों नहीं IIMC जामिया अलीगढ़ टेस्ट करवा सकती है। जब देश की सारे संस्था टेस्ट करवा रही है तो जो डिसीजन इनका था पहले, किनका, IIMC का, कि हम मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन लेंगे, तो इनके सुप्रीम कोर्ट का आदेश को फॉलो करने के लिए बोला गया है। यानी इनडायरेक्ट वे ये बोला गया है कि आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाइए, अंकों के आधार पे मत लीजिए एडमिशन, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनको कितना तकलीफ होगा, क्योंकि उनका मार्क्स कम है, तो जिनका कम है मान लीजिए उनका कैसे एडमिशन होगा, और जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है उनका तो बस कोई मतलब नहीं रहेगा, जिनका मार्क्स कम है उनका एडमिशन नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये आया है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाने हैं, एग्जामिनेशन करवाने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को ये बोला था कि एग्जाम करवाने ही करवाने, तो एग्जाम अगर करवाने हैं
तो एग्जाम हो के ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है, सब कोई रेस्पेक्ट करता है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एग्जाम हो के रहेगा। तो जामिया ने भी अभी जो मार्कशीट अपलोड करने के लिए बीच में सोच रही थी, वो भी लगता है अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पे इन्होंने IIMC जो देश के नंबर 1 इंस्टीट्यूट्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है, इसको सुप्रीम कोर्ट को आदेश को बोला गया। देखिए अमित खड़े जी ने कहा है कि मैं, देखिए INB इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सचिव हैं अमित खड़े जी, और ये एजुकेशन मिनिस्ट्री, इसके अलावा क्या है, अमित खड़े जी शिक्षा मंत्रालय के भी सचिव हैं। तो इन्होंने शुक्रवार को ये कहा कि हमने कहा कि IIMC को फिर से सोचिए, फिर से पुनर्विचार कीजिए और एग्जाम करवाने की बात सोचिए। उसी तरह जामिया भी इस न्यूज से बिल्कुल अब सतर्क हो गई हो कि हमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवानी है, ये मार्क्स के क्राइटेरिया पे नहीं जाना है। तो अभी सुन लीजिए कान खोल के कि अभी कोई नोटिस नहीं आई है कि मार्क्स के बेसिस पे होगा। पहले एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता आ रहा है और बहुत सारे यूनिवर्सिटी अभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवा रही है, जैसे BHU मैंने बताया, NTA ने होटल मैनेजमेंट का करवाया, यूपी ने B.Ed का करवाया, कर्नाटका ने एंट्रेंस इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन का करवाया, केरल में भी हुआ। तो हर स्टेट में जब एग्जाम्स हो रहे हैं तो जामिया मिलिया इस्लामिया का क्यों नहीं एग्जाम्स हो सकते? उसका भी होना चाहिए, अलीगढ़ का भी होना चाहिए। तो जो मार्क्स के बारे में दिमाग में सोच रहे हैं ना, वो इसको भूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की तैयारी करवाइए। और जो स्टूडेंट कहते हैं मुझे ये सब वीडियो से डिस्ट्रक्शन होता है, तो आप मोबाइल ही क्यों चलाते हैं? आप मोबाइल मत चलाइए, आप यूट्यूब मत खोलिए, डेटा मत खोलिए। आपको कोई फोन करके थोड़े बोलता है कि आप यूट्यूब चलाइए और ये वीडियो देखिए, वो वीडियो देखिए, हिंदू मुस्लिम का डिबेट देखिए, सुशांत सिंह राजपूत का केस का फॉलो कीजिए। ये कोई आपको बोलता नहीं, आप लोग खुद अपने मर्जी से करते हैं। आप अपने मर्जी से यूट्यूब खोलते हैं, आप अपनी मर्जी से गाना देखते हैं, आप अपनी मर्जी से वीडियो देखते हैं, आप अपनी मर्जी से साउथ इंडियन मूवी देखते हैं, आप अपनी मर्जी से करते हैं। आपको जबरदस्ती कोई नहीं करवाता है। तो जिनके दिमाग में कीड़ा है कि ये न्यूज वो न्यूज, ये आ जाता है वो आ जाता है, तो आप मोबाइल को ऑन मत कीजिए, आप मोबाइल को स्विच ऑफ कीजिए, या मोबाइल को क्या कीजिए, डेटा मत ऑन कीजिए और अपना किताब पे, नोट्स पे, बुक्स पे ध्यान दीजिए और टेस्ट की तैयारी करते रहिए। एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने का बहुत ज्यादा चांस है। तो ऐसी यूजफुल वीडियो आप अपने देश की जनता के पास शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप्स में अपने फैमिली मेंबर को। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके हित के लिए ही वीडियो बनाता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, हम है ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते। तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत, जय